नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है। इसकी भव्यता और दिव्यता को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने के लिए 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश आ भी रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारे मध्य प्रदेश में हो ये रहा है कि महाकाल कॉरिडोर किसने बनवाया। हो ये रहा है कि बनवाया किसने। वो कह रहे हैं कि हमने शुरू किया, वो कह रहे हैं कि पूरा हमने किया, यानी श्रेय लेने की पूरी होड़ मची हुई है। और यहां भी कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिंदू वोटों को मैनेजमेंट करने के लिए हो रहा है। जो हमारी और आपके और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हो, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हो, वहां पर कोई श्रेय ले रहा है, राजनीति हो रही है। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। बहस इसी पर आज है और इसी पर बहस यह भी होगी कि आखिरकार इससे हिंदुओं का वोट कैसे मैनेज होता है। ये आप क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कहना पड़ रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से संतोष गौतम जी आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर है, बहुत स्वागत संतोष जी। और नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत नेहा बग्गा जी। एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को जो इसी पर आधारित है, फिर इन दोनों मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं। भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब उज्जैन में बाबा महाकाल का भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण करने स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस महाकाल कॉरिडोर को लेकर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह बीजेपी ने काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर पर वोट जुगाड़े थे, ठीक वैसे ही बीजेपी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के जरिए हिंदू वोटों का मैनेजमेंट करने की कोशिश में है। कांग्रेस का यह भी दावा है कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने महाकाल कॉरिडोर के लिए 300 करोड़ और ओंकारेश्वर मंदिर के लिए 156 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। तय समय पर काम पूरा हो, इसके लिए 3 मंत्रियों की समिति भी बनाई थी। जाहिर है बीजेपी की सरकार में अब ये प्रोजेक्ट 300 करोड़ से बढ़कर 791 करोड़ का हो गया है, लिहाजा सियासी बवाल मचना भी तय है। 300 करोड़ रुपए का एलोकेशन बाबा महाकाल के मंदिर के पुनरुत्थान के लिए माननीय कमलनाथ जी ने दिया था। ओंकारेश्वर परियोजना कमलनाथ जी ने बनाई, उसका एलोकेशन जारी किया था। इन्होंने 20 साल किया क्या है। असल में यूपी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब बीजेपी की नजरें एमपी के 2023 विधानसभा चुनाव पर है, जिसमें बीजेपी के अंदर बाबा महाकाल के आशीर्वाद के जरिए एमपी के किले को एक बार फिर फतेह करने की उम्मीद जगी है। बीजेपी ने महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। जाहिर है बीजेपी अब महाकाल से आशीर्वाद की भी उम्मीद करने लगी है। जो मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अथक प्रयासों से एक ऐतिहासिक कॉरिडोर का जो निर्माण किया है कि दुनिया के पर्यटक आएंगे, बाबा महाकाल के अंदर जब दर्शन करेंगे, उस कॉरिडोर को जब देखेंगे, जो अलग प्रकार का दृश्य और एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। कांग्रेस मोदी के दौरे के पहले महाकाल कॉरिडोर को लेकर माहौल बनाने की कोशिश में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वो दमदारी से कांग्रेस सरकार के महाकाल कॉरिडोर के काम का बखान आम आदमी के बीच करें। वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा कॉरिडोर शिवराज सरकार ने उज्जैन में बनाया है। कॉरिडोर बनकर तैयार है, साथ ही तैयार है कॉरिडोर को श्रेय लेने की होड़। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। जाहिर है सरकार का काम ही है जनता से जुड़े हुए दूसरे कार्यों को करना, तो जाहिर से बात है वो काम हो रहा है। तो संतोष गौतम जी, आपको क्यों ये लगता है कि बीजेपी श्रेय ले रही है? बीजेपी की तो एजेंडे में हमेशा से रहा है, उनका एजेंडा यही रहा है सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाना, उसका विकास करना। तो कहां उन्होंने कहा, कब कहा कि हम श्रेय ले रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने VD शर्मा जी की बाइट भी सुनी, यानी वो कुछ बोल रहे थे, उन्होंने यही कहा कि विदेशी पर्यटक भी आएंगे, यहां की महत्ता को, यहां की भव्यता को, यहां की दिव्यता को समझेंगे।
देखिए, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी और इवेंट मैनेजमेंट और झूठ, ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आप ये जानते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने चीतों को लेकर श्योपुर में बड़ी बड़ी बातें की कि ये पहली बार 7 दशकों के बाद चीता भारत आया है। लेकिन जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी 2009 में, तब उन्होंने बोला था कि एशियाटिक लायंस के बदले हम 4 चीते लेकर आए हैं। तो या तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में 2009 में झूठ बोल रहे थे, या फिलहाल 2022 में वो झूठ बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है, शिवराज जी का झूठ बोलना कोई नई बात नहीं है। 21,000 झूठी घोषणाएं करने के लिए कुख्यात है शिवराज सिंह जी। और अभी फिलहाल जो बात है महाकाल कॉरिडोर की, तो इसके लिए सबसे पहले फंड का एलोकेशन आदरणीय कमलनाथ जी ने अपनी सरकार के समय किया था। और ये कह रहे हैं, और आप भी अभी कह रहे हो कि बीजेपी के तो एजेंडे में रहा है धार्मिक चीजों को करना। तो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे हमारी सरकार आने के पहले शिवराज सिंह जी, तब क्यों नहीं उन्होंने महाकाल कॉरिडोर के लिए पैसा दिया, ओमकारेश्वर सर्किट के लिए पैसा दिया, आगर के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, राम वन गमन पथ के लिए पैसा दिया। चित्रकूट से अमरकंटक तक कमलनाथ जी की सरकार ने राम वन गमन पथ बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया था। महाकाल मंदिर परिसर के लिए 300 करोड़ का एलोकेशन किया था। ओमकारेश्वर सर्किट के लिए 156 करोड़ ठीक है, ये सब आपने किया। आगर के मंदिर के तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? किया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 15 वर्षों तक अपने शासनकाल में महाकाल मंदिर की याद क्यों नहीं आई। मेरा प्रश्न केवल इतना है, जब कांग्रेस ने इस पर पहल कर दी तो अब वो आगे करके ये दूसरों की दुकानों पर अपना बोर्ड लगाना चाहते हैं। एक मिनट संतोष जी, अगर एक सरकार के अधूरे काम को अगर दूसरी सरकार आगे बढ़ा रही है तो ये क्राइम है? सरकार का काम ही है विकास करना ना? नहीं, बिल्कुल क्राइम नहीं है। क्राइम है ये? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। नहीं, बिल्कुल क्राइम नहीं है, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अपना जब वो तख्ती लगाते हैं तो ये कहना भूल जाते हैं कि पिछली सरकार ने दरअसल इसकी शुरुआत की थी और हम उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इतना कह दें तो उनका क्या जाता है, जनता के बीच में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि महाकाल मंदिर के निर्माण की शुरुआत, पुनरुद्धार की शुरुआत क्यों चाहते हैं? कमलनाथ जी ने की थी। अगर आप देखिए, जाहिर सी बात है, बजट आवंटित हुआ होगा, कैबिनेट की बैठक हुई होगी, विधानसभा में चर्चा हुआ होगा, तो वो तो सब रिकॉर्डेड है। तो आप इसे सुनना क्यों चाहते हैं अभी? नहीं, सुनना इसलिए चाहते हैं कि विधानसभा में जो रिकॉर्डेड है उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जनता तक ले जाता है क्या? विधानसभा में तो रिकॉर्डेड है कि कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया था, लेकिन जनता तक ले जाने के लिए इनका जो प्रचार तंत्र है, इनका जो फेक तंत्र है, उनका जो प्रोपेगेंडा तंत्र है, वो उस तरीके से ले जाता है कि सारा श्रेय इन्हीं को है। जबकि इस बात से गौतम जी, पता है किस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं? अगर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। नहीं, बिल्कुल उस कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सवाल ही नहीं है, यही मैं कहता हूं। क्या रहे हैं आप? ये सब समझ लीजिएगा सब चीजें। यही मैं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं यही कह रहा हूं कि उसके पुनरुद्धार की बात, उसके पुनरुत्थान की बात और उसके विकास की बात कमलनाथ सरकार के समय शुरू हुई, तो इसको बताने में क्या शर्म है? अगर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र के द्वारा यह बता रही है कि हमने इतने रुपए अलॉट किए हैं, तो ये क्यों नहीं बताती कि इसकी शुरुआत हमने 15 वर्षों तक नहीं की थी? ये कह रहे हैं कि कम से कम हमने शुरू किया, तो आप ये भी तो बताइए कि हमने शुरू किया। राहुल जी, देखिए 20-25 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ भव्य और दिव्य मंदिरों की बात करती थी तो यही कांग्रेस पार्टी उसकी खिलाफत करती थी, और इसका नतीजा हमने लगातार और बार बार देखा है। आप देखिए कि अगर अयोध्या जी में राम मंदिर भव्य बनता है तो दिग्विजय सिंह सामने निकल कर आ जाते हैं और टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, मुहूर्त पर सवाल उठाते हैं। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा देती हैं। पर आज ये प्रसन्नता का विषय है कि कांग्रेस पार्टी भी उस दौड़ में आ गई है कि वो कह रही है कि भाई हमने जो है बजट एलोकेट किया था। 15 महीने की सरकार और इतना भव्य और दिव्य महाकाल का जो कॉरिडोर बन रहा है, जो मध्य प्रदेश वासियों के लिए, पूरे देश के लिए, जो उनकी संस्कृति है उसको दिव्यता के साथ पूरे विश्व को दिखाएगा, तो कांग्रेस पार्टी उस दौड़ में आना चाहती है। उसके लिए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बधाई की पात्र है। पर आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो आपने अपने पैकेज में दिखाया, तो बजट एलोकेशन की जहां तक बात है और जो जिस तरीके से ये बना है और आज बजट जो एलोकेट होकर पूरा तैयार हो रहा है वो हमारे सबके सामने है। 781 करोड़ रुपए लग रहा है।
तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे हमारे संस्कार संस्कृति की बात हो, उस पर शर्म महसूस की है। मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ कि आज काशी का जो कॉरिडोर है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आने के बाद इतना भव्य और दिव्य कॉरिडोर बना है। करतारपुर कॉरिडोर आप हम सबके सामने है। महाकाल का कॉरिडोर जो है प्रधानमंत्री जी आने ही वाले हैं 11 तारीख को, वो भी हमारे सामने होगा। तो ये भारत के इतिहास में जिस तरीके से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, उसके दिव्य दर्शन जो है विश्व को कराने का काम हो रहा है, ये मुझे लगता है कि श्रेय का कोई एक कारण नहीं हो सकता, और इसलिए हम भी भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय नहीं लेगी। मैं ये कहती हूँ कि बाबा ने हमें मौका दिया और शिवराज, और जिस तरीके से हम नियमित मात्र बने, हमारी सरकार बनी, शिवराज जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। नेहा बग्गा जी कह रहे कि हम श्रेय ही नहीं लेना चाहते। अब बताइए, और उसके बाद आप हिंदू वोटों का मैनेजमेंट, पता नहीं कहां से आप चीजें ढूंढ कर ला रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं आप, ये भी बताइए जरा। नहीं, यही तो बात है ना, यही तो बात है ना, इस मासूमियत पर कौन ना मर जाए। यही तो है भारतीय जनता पार्टी का झूठ, कि जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम श्रेय नहीं लेते और श्रेय हर बात का लेते हैं, तो यही तो इनकी मासूमियत है जो चिर परिचित हो गई है। और अब इसको समझने में जनता को कोई देर नहीं है। जनता ये समझ चुकी है कि इसी मासूमियत के द्वारा जनता को ये बार बार ठगते हैं। और मैं कहता हूं कि भव्य राम मंदिर की इन्होंने बात कही, तब ये कहना भूल जाते हैं कि सर्वप्रथम राम मंदिर के ताले राजीव गांधी जी की सरकार में खुले थे। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने की होड़ में यह ना भूले कि इनको 15 वर्षों तक याद क्यों नहीं आई थी। नेहा बग्गा जी केवल इसका जवाब दें कि शिवराज सिंह की सरकार ने अपने 15 साल भगवान महाकाल की याद क्यों नहीं किया। कॉरिडोर अब तो बन गया है, 11 अक्टूबर को लोकार्पण होने जा रहा है। जाएंगे आप? कांग्रेस ने शुरुआत की है और बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। भगवान महाकाल हम सभी की आस्था के प्रतीक हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, नेहा बग्गा जी कह रही हैं कि कांग्रेस हम कम से कम होड़ में आ गई और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। अरे भाई, शुरुआत हमने की है, नकल आप कर रहे हैं। इस विषय को जनता को बिल्कुल तथ्यों के साथ बताइए कि इसकी कांग्रेस ने शुरुआत की है और उसकी नकल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नेहा जी, क्या वाकई नकल कर रही है? थोड़ा सा इतिहास इनको याद दिलाने की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि काशी में जब सऊदी के राजा आते हैं तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने वहां के मंदिरों को और मूर्तियों को ढकवाने का काम कर दिया ताकि सऊदी का जो राजा आया है उसको किसी प्रकार से नाराजगी का सामना ना करना पड़े, उसे कहीं पर कुछ बुरा ना लग जाए। सोमनाथ जब राजेंद्र प्रसाद गए तो उसके टेलीकास्ट को दूरदर्शन पे बंद करने का काम वही जवाहरलाल नेहरू ने किया। कुंभ पर जब आस्था का उनको स्नान करने के लिए कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इस तरीके के ढकोसले में नहीं पड़ता हूं। आज आप देखिए कि कुंभ का आयोजन जिस भव्य और दिव्य तरीके से हो रहा है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है केंद्र में, एकमात्र विश्व का ऐसा ही आयोजन होता है कुंभ का, जिसमें बिना आमंत्रण के हमारे संस्कृति और संस्कार को समझिए पूरे देश के, वहां पर किसी प्रकार का कोई आमंत्रण नहीं होता, पर मौनी अवस्था पे 2.5 करोड़ लोग जो है वहां पर आकर आस्था का स्नान करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस आस्था को कभी समझ नहीं पाएगी। इससे भी ज्यादा कई बार तो 12-12 करोड़ लोग डुबकी लगाते हैं प्रयागराज में। ठीक है संतोष जी, आपकी बात मान लिया जाता है और ये हो सकता है कि भाई रिकॉर्डेड है, सच्चाई भी है इसमें, लेकिन काम को अंजाम तक तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया ना। शुरुआत मान लीजिए आपने किया, नींव रखा, कार्य को पूरा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो आपको इसमें वोटों का मैनेजमेंट क्यों लगता है? कोई भी सरकार हो, विकास कार्यों को ही आगे बढ़ाकर तो चुनाव में जाती है। निश्चित रूप से मैं तो ये कहां मना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार जब गिरा दी गई, जिस प्रकार से गिराई गई वो पूरा प्रदेश जानता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की धोखे से हत्याई हुई सत्ता ही तो वो काम करेगी ना, इसमें कहां मैं इनकार कर रहा हूं। लेकिन उनको कम से कम ये बताना चाहिए कि इस काम की शुरुआत दरअसल कमलनाथ जी के समय हुई थी। बात केवल इतनी सी है। और मैं ये कहता हूं, नेहा जी अभी इतिहास गिना रही थी कि हमारा इतिहास क्या है। अरे भाई, आप तो अपना इतिहास गिनाइए कि पिछले 1.5 दशक में आपको राम वन गमन पथ की याद क्यों नहीं आई, महाकाल की याद क्यों नहीं आई, आपको ओंकारेश्वर की याद क्यों नहीं आई, ये बताइए ना आप जनता को। दूसरा, अभी आप हमारी धर्म भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी। अरे भाई, हमको अपनी राम भक्ति पर, हमको अपनी भगवत भक्ति पर, कमलनाथ जी को अपनी हनुमान भक्ति पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम लोग अगर धार्मिक है तो हमारी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, इस पर कोई भी कृपा करके सर्टिफिकेट राहुल जी प्रयास न करे, राहुल जी तो कृपा करके कतई न करे। संतोष जी, आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राहुल जी देखिए, आज अगर हम विश्व भर में देखें तो सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में अंगोवरत।
और अगर सबसे मॉडर्न मंदिर की बात करें विश्व भर में तो वो कहां पर है? वो न्यू जर्सी में है, स्वामी नारायण मंदिर। तो ये इतिहास जो हमारा देश, हमारे संस्कृति का जो मंदिरों का है, वो उसमें यहाँ देश को छोड़कर आपको विश्व भर में मिलता था। आज वो भव्य कॉरिडोर जो है हमें हमारे देश में मिलने लग गए हैं। हमारी जो सनातन संस्कृति है वो एक दूसरे को महान बताने में लगी रहती है, पर कांग्रेस पार्टी जो है अपने स्वयं से आगे नहीं बढ़ पा रही है। रामेश्वरम में जब शिवलिंग को स्थापित किया जा रहा था तो संतोष जी आप भी सुनिएगा, राम जी ने शंकर जी को याद करते हुए कहा था कि रामस्य ईश्वरः यह स रामेश्वरः, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं जिसे ध्यान कर रहा हूं मेरे ईश्वर शंकर हैं। और वहीं पर शंकर जी ने जब इसको सुना तो उन्होंने कहा रामः ईश्वरस्य यह स रामेश्वरम, यानी कि शंकर राम को अपना भगवान बता रहे हैं और राम जो है वो शंकर को अपना भगवान बता रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। पर कांग्रेस पार्टी मैंने किया। मैं तो शुरुआत से आपसे कह रही हूं कि भारतीय संतोष जी मैं कर रहे हैं, नेहा बग्गा जी कह रही हैं इससे ऊपर उठना पड़ेगा। देखिए मैंने तो ये कहा ना, भी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि नेहा जी इस प्रकार से मासूमियत से जो झूठ बोलती है वो उनकी पार्टी की परंपरा रही है। नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह के शिष्य अगर झूठ नहीं बोलेंगे इस प्रकार तो कैसे चलेगा? वो सारा श्रेय भी लेते हैं और कहते हैं कि हम श्रेय नहीं ले रहे। तो ये तो सबसे बड़ा झूठ है, भारतीय जनता पार्टी का पाखंड है जो सबके सामने आ रहा है। और यह भी आप याद रखिए कि महाकाल मंदिर में जल चढ़ाने के 1500 रुपए प्रति दंपत्ति वसूले जा रहे हैं और 250 रुपए एक विशेष शुल्क लिया जा रहा है कि वीआईपी दर्शन के नाम पर, और जिसमें भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। तो जिस प्रकार से वसूली महाकाल मंदिर में की जा रही है, उस वसूली के आधार पर यदि विकास किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी को वसूली पे आ गए। धार्मिक आस्थाओं के साथ अभी ने कहा कि हमने रूपरेखा रखी कार्य की, अमीर और गरीब बात कर रहे हैं। अमीर नहीं तो कैसी आप बात कर रहे हैं? जो वसूली होगी तो बोला नहीं जाएगा। 1500 रुपए लिए जा रहे हैं, 250 रुपए एक आम व्यक्ति से लिए जा रहे हैं, क्या ये वसूली नहीं है? मैं समझता हूं कि अमीर और गरीब से भी इस प्रकार का भेदभाव करना मंदिर के भीतर, मैं समझता हूं बिल्कुल भी उचित नहीं है। नेहा जी, भेदभाव हो रहा है मंदिर के भीतर। देखिए, जो लोग ना संस्कार समझते हैं, ना संस्कृति समझते हैं, ना इसकी दिव्यता और भव्यता को समझते हैं, वो सिर्फ होड़ में लगे हुए हैं। ये पूरा ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास है। संस्कार संस्कृति का पूरा ठेका भारतीय जनता पार्टी के पास है। दिव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है। मुझे लगता है कि संतोष जी अगर इसका स्वागत करते तो उसकी एक पहल जो होती वो बहुत अच्छी होती, उसका जो एक मैसेज होता वो बहुत अच्छा होता। मैंने पूर्व में भी बता दिया कि हमारी ये जो कांग्रेस पार्टी 5 साल के एजेंडे को लेकर चलती है, हमारा सनातन धर्म जो है वो लाखों वर्ष पुराना है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उसके अनुयायी के तौर पर काम कर रही है, हम 5 लाख सालों का आगे का सोच रहे हैं। आप 5 सालों में अटक कर रह गए। चुनावी एजेंडा से आगे आपके लिए धर्म, आस्था, भक्ति कुछ नहीं है। इसीलिए आप फैंसी ड्रेस, हिंदू जनेऊ पहनकर कोर्ट के ऊपर निकलते हैं। और जब राहुल गांधी अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो एक पादरी से सुनते हैं कि शक्ति कुछ नहीं है, मां कुछ नहीं है, और आपके नेता जो है मौन बनकर, मूर्ति बनकर बैठे रहते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट है, जनता जानती है कि कांग्रेस का चाल चरित्र क्या है। मैं नहीं चाहती थी कि इस तरीके की पॉलिटिकल डिबेट में हम पड़े, क्योंकि ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि जिस सनातन संस्कृति को हम सब मानते हैं उसमें हम एक बहुत जो है बड़ा चित्र देखने जा रहे हैं। संतोष जी, नहीं, निश्चित ही मैं ये कह रहा हूं कि नेहा बग्गा जी कह रही हैं कि इसमें श्रेय की राजनीति नहीं करना चाहिए। वही मैं इनको सीख देना चाहता हूं कि आप इसमें श्रेय की राजनीति मत करिए। और जब ये मंदिर बना रहे हैं तो आप ये कहिए कि ये सबके मिले जुले प्रयासों से बना हुआ मंदिर है। इसमें कांग्रेस भी बाबा ने हमें निमित्त मात्र बनाया और उसके लिए हमने ये स्वरूप जो है बनाकर सामने कहने में क्या बुराई है? ये कहने में क्या बुराई है? आप बताइए ना। आप कहिए कि सबके मिले जुले प्रयासों से मंदिर बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अकेले इसमें कोई श्रेय नहीं। आप कहिए ना। चलिए, जनता के सामने है किसने क्या किया है। हालांकि इस मंदिर में दर्शकों को जानकारी ये होगी कि फ्रांस सरकार के भी 80 करोड़ लगे हैं। फिलहाल दोनों लोग आपस में बहस कर रहे हैं। संतोष गौतम जी ने कहा, ये कह रहे हैं कि आप हमें भी कहिए कि हमने भी कुछ किया। बहरहाल जनता सब जानती है, छोड़ उसी पर देते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।